नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबर। और आज की खबर ने करोड़ों निवेशकों की नींद उड़ा दी है। सवाल सीधा है, क्या सिर्फ 2 दिनों में एलआईसी के करीब 11,500 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए? और क्या इसका सीधा कनेक्शन आईटीसी से है? तो जवाब है हाँ। पूरा मामला आईटीसी के शेयर क्रैश से जुड़ा बताया जा रहा है और इसके पीछे सरकार के एक फैसले की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। सबसे पहले हेडलाइन पकड़िए। आईटीसी के शेयरों में पिछले 2 दिनों के दौरान 15% से ज्यादा की गिरावट का दावा किया जा रहा है और इसी गिरावट के चलते बाजार से आईटीसी निवेशकों की करीब 72,300 करोड़ रुपए की वैल्यू मिटने की बात कही जा रही है। यानी 48 घंटे के भीतर एक बड़ा वेल्थ इरेजन। और यही वो पॉइंट है जिसने रिटेल निवेशक से लेकर बड़े संस्थागत निवेशकों तक सबको हिलाकर रख दिया है। अब आते हैं सबसे बड़े नाम पर, एलआईसी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एलआईसी के पास आईटीसी में करीब 15.86% हिस्सेदारी है। दावा यह भी है कि सितंबर तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक एलआईसी के पास आईटीसी के लगभग 198.58 करोड़ शेयर हैं और अगर शेयर प्राइस 2 दिन में तेजी से टूटता है तो वैल्यूएशन पर चोट पड़ती है। इसी लॉजिक के आधार पर एलआईसी को करीब 11,460 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान होने का दावा सामने आ रहा है। अब सवाल ये कि आईटीसी टूटा क्यों? यहां कहानी में सबसे बड़ा ट्रिगर बताया जा रहा है सरकार का एक फैसला। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने सिगरेट और पान मसाला प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया। दावा यह है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक 1000 सिगरेट स्टिक्स पर 2050 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक ड्यूटी तय की गई है, जो लंबाई के हिसाब से अलग अलग होगी और ये नियम 1 फरवरी से लागू होने की बात कही जा रही है। और अब वो लाइन जो मार्केट में सबसे ज्यादा डर पैदा करती है, डबल मार। रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्साइज ड्यूटी 40% जीएसटी के अतिरिक्त होने वाली है। यानी टैक्सेशन का भार बढ़ने से सिगरेट बनाने वाली कंपनियों के मार्जिन और डिमांड पर प्रेशर आ सकता है और मार्केट ऐसे ही बदलाव को बहुत पहले प्राइस इन कर देता है या फिर अचानक घबरा कर बेचता है। अब प्राइस एक्शन पर आते हैं। दावा है कि 1 जनवरी को आईटीसी में करीब 10% तक की बड़ी इंट्राडे गिरावट दिखी और उसके बाद गिरावट आगे भी जारी रही। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि शेयर 52 वीक लो के करीब 345.25 रुपए तक आ गया। यानी लगातार प्रेशर, लगातार पैनिक और लगातार सप्लाई। लेकिन दोस्तों, यहां निवेशकों के लिए असली सीख क्या है? पहली बात, जब भी किसी स्टॉक में इतनी तेज गिरावट आती है तो सबसे पहले कारण की पुष्टि जरूरी होती है। क्या वास्तव में कोई नया टैक्स या ड्यूटी नोटिफिकेशन आया है? उसकी शर्तें क्या हैं और कंपनी का ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? दूसरी बात, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बड़ी हो तो गिरावट के असर के आंकड़े बड़े दिखते हैं, लेकिन निवेश का फैसला हमेशा फंडामेंटल्स, कैश फ्लो और आगे की गाइडेंस देखकर करना चाहिए, सिर्फ वायरल नंबर देखकर नहीं। और तीसरी बात, ऐसे इवेंट्स में वॉलेटिलिटी बहुत हाई रहती है, इसलिए पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? मार्केट अब 2 चीजें देखेगा। 1, टैक्स बदलाव का वास्तविक असर कितना होगा और 2, कंपनी या सेक्टर की आगे की प्राइसिंग पावर और वॉल्यूम पर दबाव कितना आता है। अगर अनिश्चितता बढ़ी तो और उतार चढ़ाव संभव है। अगर क्लैरिटी आई तो रिकवरी भी उतनी ही तेज हो सकती है, क्योंकि मार्केट हमेशा ओवर रिएक्शन के बाद संतुलन खोजता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल। आईटीसी क्रैश, एलआईसी के नुकसान का दावा और सरकार के फैसले से जुड़ा पूरा कनेक्शन। अगर आपको ऐसी ही हाई एनर्जी, डिटेल्ड और तेज मार्केट ब्रेकिंग रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।